जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी नया चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक का। देखिएगा इस चैप्टर में एक अच्छी सी कहानी है ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, किस तरीके से बिना किसी दवाई के बिना किसी ऑपरेशन के एक बड़ी सर्जरी डॉक्टर मिस्टर हैरियट करते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर स्माइल स्टोन कैरियर इंस्टीट्यूट पे। जुड़े रहिएगा। आपने अभी तक हमें जितना प्यार दिया है उससे बढ़कर दीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा जरूर। कहानी में आपको मैं पहले थोड़ा बहुत बता देता हूं ताकि आप इसमें आराम से बने रह सकें, जुड़े रह सकें। एक छोटे से डॉग की कहानी है। उसकी जो मालकिन होती है उसको बहुत पैम्पर करके रखती है, बहुत प्यार से रखती है। वो बीमार हो जाता है और रीजन ये होता है कि वो बहुत ओवर फीड करता है, बहुत ज्यादा। उसे जब भी खिलाने के लिए दिया जाए वो खाता रहता है, मना नहीं करता कभी भी खाने को। और किस तरीके से ज्यादा खाना भी हमारे लिए हानिकारक हो जाता है वो इस कहानी में बताया गया। और इसका इलाज किस तरीके से होता है और बीच में क्या क्या उतार चढ़ाव इस कहानी में आते हैं वो हम इस कहानी को पढ़कर पता करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी कहानी। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी। मैं वरीड था ट्रिकी को लेकर। यहां पे बात कर रहे हैं मिस्टर हैरियट जो कि हमारे डॉक्टर हैं, वो बात कर रहे हैं। आई वॉज वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम। मैंने अपनी कार रोक ली जब मैंने ट्रिकी को देखा। किस हालत में देखा कमेंट करके बताइएगा। Saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. उसकी appearance, वो जिस तरीके से दिख रहा था बहुत ही ज्यादा मोटा दिख रहा था, है ना। एक फिट जो डॉग होता है उस तरीके से फिटनेस उसमें नजर नहीं आ रही थी। He had become hugely fat. ट्रिकी जो डॉग है, कहानी का हमारा हीरो है, वो बहुत ज्यादा फैट हो चुका है, बहुत ज्यादा मोटा हो चुका है। लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज। ध्यान दीजिएगा, ब्लोटेड सॉसेज, ब्लोटेड स्वैलन इन्फ्लेटेड यानी सूजा हुआ, फूला हुआ, है ना। विद अ लेग एट ईच कॉर्नर, और इतना फूला हुआ मांस जिसके हर कोने पे 4 टांगे निकली हुई है। आप इमेजिन कर सकते हैं किस तरीके की इमेज उसकी बन रही होगी। His eyes bloodshot and rheumy. उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी है, र्यूमी है। नया वर्ड हमारे सामने आया है, र्यूमी, वाटरी, मॉइस्ट। जिनकी आंखों में बहुत ज्यादा हम बीमार होते हैं, हमें बुखार जैसा लग रहा होता है तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे आंखों में पानी आ रहा है, आंखें खुलती नहीं है। तो उसकी आंखों में भी बड़े आंसू टाइप के लग रहे हैं। ये आंसू किसी इमोशनल वाले आंसू नहीं है, ये आंसू है उसके बीमारी के, कि वो बहुत ज्यादा फूल चुका है। स्ट्रेट अहेड, स्टेयर्ड स्ट्रेट ahead and his tongue lolled from his jaws. jaws कहते हैं जबड़े, टंग कहते हैं जुबान। उसकी जुबान जो है लटक रही है, बहुत मुश्किल हो रही है उसे सांस लेने में भी, है ना। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके की कंडीशन ट्रिकी की होगी। मिसेस फम्फ्रे हैज टर्न टू एक्सप्लेन। हड़बड़ाती हुई बोलती है, ही वॉज सो लिस्टलेस, कि बहुत ज्यादा लिस्टलेस है। नया वर्ड है आपके सामने, लिस्टलेस, लैकिंग एनर्जी, स्पिरिटलेस। बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल भी जिस तरीके से वो पहले बिहेव किया करता था उस तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है। He was so listless, मिस्टर हैरियट। मैडम मिस्टर हैरियट, ध्यान दीजिएगा, मिस्टर हैरियट हैं हमारे डॉक्टर साहब, मिस्टर हैरियट। He seemed to have no energy, बिल्कुल एनर्जी नहीं है इसके अंदर। I thought he must be suffering from malnutrition। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रही है, malnutrition। malnutrition बीमारी साइंस के बच्चों को ज्यादा अच्छे से पता होगा। malnutrition किसे कहते हैं, कुपोषण का शिकार। कुपोषण, कम खाने को मिल रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये हमारा जो ट्रिकी है मॉल न्यूट्रिशन का शिकार हो चुका है। माल न्यूट्रिशन का कहां से शिकार होगा, इतना खाता है, इतना खाता है कि खा खा के फूल गया है और बोल रही है पुअर न्यूट्रिशन मिल रहा है, अंडर न्यूट्रिशन, पोषण की कमी हो रही है। अरे कहां से पोषण की कमी हो रही है, पूरे दिन खिलाते रहते हो, फूल चुका है वो। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा। अब क्या बोल रही है, लिटिल एक्स्ट्रा, मैं कुछ ना कुछ इसे खाने के लिए एक्स्ट्रा देती रहती हूँ ताकि इसमें कुछ एनर्जी है। बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। खाना तो मील्स, ध्यान दीजिएगा, मील्स, खाने का टाइम। मील्स तो देती हूं मैं टाइम टू टाइम, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना तो मिलता ही है, लेकिन उसके बीच बीच में भी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काजू बादाम चलता रहता है। टू बिल्ड हिम अप, ताकि ये कुछ बिल्डअप हो सके। सब मॉल्ट एंड कॉड लीवर, क्या क्या खाने को देती है, मॉल्ट देती है, कॉड लीवर ऑयल देती है, फिश का तेल देती है, जर्मिनेटेड ग्रेन्स टाइप्स ऑफ फूड, अंकुरित अनाज और सारी चीजें खाने के लिए देती है ताकि कुछ बॉडी जो जिम जाते हैं उनको एक्स्ट्रा चीजें चाहिए होती है खाने के लिए, तो उसको भी बहुत ज्यादा चीजें खाने को मिलती रहती है। और मैडम एक साइड बोल रही है कि ये माल न्यूट्रिशन का शिकार है। एंड अ बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग मच रियली। ज्यादा कुछ नहीं देती, इतनी सारी चीजें दे दी और बोल क्या रही है कि ज्यादा कुछ नहीं देती। उसके बाद इतनी सारी चीजें खाने के बाद रात को बस एक हॉर्लिक्स ग्लास भर के पीता है और बस सो जाता है आराम से।
एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स आई टोल्ड यू। अब ये लाइन्स है, किसकी लाइन है कमेंट करके बताइएगा, कौन कह रहा होगा। क्या आपने उसका कुछ खाना कम किया, कट डाउन किया? डॉक्टर मिस्टर हैरियट कहते हैं कि आपने, मैंने आपको पहले बोला था कि अगर इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी अगर आप इसी तरीके से इसे खिलाते रहे, ठूसते रहे तो, है ना। ओ आई डिड फॉर अ बिट, कि हाँ मैंने थोड़ी बहुत कोशिश की थी, बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। लेकिन वो इतना ज्यादा वीक हो गया, इतना ज्यादा कमजोर हो गया कि मुझे रिलेंट करना पड़ा। कमेंट करके बताइएगा रिलेंट मतलब क्या होता है। He does love cream cakes, उसे क्रीम केक्स बहुत ज्यादा पसंद है ना। चॉकलेट्स, so I can't bear to refuse, रिफ्यूज नहीं कर पाई मैं, मना नहीं कर पाई मैं। चॉकलेट्स खाना पसंद है, क्रीम केक्स खाना पसंद है, तो ये तो मुझे देने ही पड़े। कई बार मैंने कोशिश तो करी कि मैं इसका खाना कम करूं, लेकिन ये सब मुझे मजबूरन उसे देना ही पड़ा। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मिस्टर हैरियट डॉग की तरफ देखते हैं। हालत बहुत ज्यादा उसकी खराब है, बहुत ज्यादा मोटा हो चुका है, बहुत ज्यादा फूल चुका है। ये यार, ये तो लोग तो भूखे मरते हैं, ये खा खा के मर जाएगा अगर इस तरीके की मालकिन ने इसको प्यार किया तो, है ना। दैट वॉज द ट्रबल, और यही ट्रबल था, मैडम ही ट्रबल थी। सबसे बड़ी ज्यादा परेशानी की कारण कौन थी? मैडम खुद थी, जो अपने कुत्ते को इतना ज्यादा खिलाती रहती थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, उसका एक ही फॉल्ट था। वो फॉल्ट क्या था? उसका ग्रीड, उसका लालच, कि हर दिन कुछ ना कुछ खिलाते रहो। कि भाई साहब ये खाओगे? कि हाँ खा लेंगे। भाई साहब ये खाओगे? कि हाँ खा लेंगे। मना ही नहीं करते हैं, और जो भी आता है उसमें खाते रहेंगे। अगर आप हर बार खाने के लिए हाँ करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका मोटापा तो बढ़ ही जाएगा। He had never been known to refuse food, उसे पता ही नहीं था कि फूड मना करना किसे कहते हैं, रिफ्यूज करना किसे कहते हैं। He would tackle a meal at any hour, any hour, कभी भी उसके लिए खाने के लिए कुछ भी ले आइए, हर वक्त खाने के लिए होते हैं। कभी नहीं बोलेगा कि नहीं नहीं हमारा तो खाना खाया हुआ है, मैंने नाश्ता किया हुआ है, अब कुछ नहीं पाएगा। नहीं कहना तो हमें आता ही नहीं है, नो तो हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं। द डे और नाइट, चाहे दिन हो चाहे रात हो। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस फम्फ्रे हैडंट मेंशन्ड, और मुझे इन सारी चीजों के बारे में तो पता ही नहीं था जो मिसेस फम्फ्रे ने मेंशन नहीं की थी। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, डॉक्टर साहब ने पूछा क्या आप, चलो इतना खिलाते तो हो, ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्या उसे प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज दे रहे हो, उसे एक्सरसाइज करा रहे हो? वेल he has his little walks with me and you can see, but हॉकिन कमेंट करके बताइएगा हॉकिन कौन है, नाम है, बीमारी है, क्या है? द गार्डनर, जो कि उनका गार्डनर था, हॉकिन गार्डनर था। he has been down with lumbago, है ना। लंबागो क्या है? लंबागो पता करते हैं, लंबागो क्या है? लोअर बैक पेन, कमर दर्द की बीमारी है उसे, लंबागो की प्रॉब्लम से गुजर रहा है, कमर दर्द की बीमारी है। इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है गार्डनर का क्या नाम था, तो गार्डनर का ये नाम था। क्या प्रॉब्लम थी उसे? तो ये प्रॉब्लम थी, है ना, कमर दर्द की बीमारी से परेशान था, और इसलिए कुछ दिनों की छुट्टी पे गया हुआ था। वरना रोज उस गार्डनर का काम था कि ट्रिकी को वो घुमा कर आता था, वॉक पर ले जाया करता था, रिंग थ्रोइंग उसके साथ खेला करता था, रिंग थ्रोइंग, है ना। So there has been no ring throwing lately, यानी जो रिंग थ्रोइंग खेला करता था, कौन खेला करता था? हॉटगिन खेला करता था। अब नहीं खेल पा रहा, क्यों नहीं खेल पा रहा? क्योंकि ये बीमारी हो गई है ना, इसलिए से वजह से ये छुट्टी पे है। तो ये एक्सरसाइज थोड़ी सी क्या हो गई है? कम हो गई है। आई ट्राई टू साउंड सीवियर, डॉक्टर साहब ने थोड़ा सीरियस होने की कोशिश करी कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, आप तो बहुत ज्यादा प्यार करते हो उसको, है ना। नाउ आई रियली मीन दिस, इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, अगर आपने इसका खाना कम नहीं किया, इसकी और एक्सरसाइज नहीं बढ़ाई, he is going to be really ill, चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ जाएगी, वो और ज्यादा बीमार हो जाएगा। You must harden your heart and keep him on a very strict diet, आपको अपना दिल मजबूत करना पड़ेगा और उसकी डाइट को स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, खाने को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। मिसेस वम्फ्रे wrung her hand, अपने हाथ मसलती रह गई मिसेस वम्फ्रे। टेंशन हो गई, जब हम चिंता में होते हैं तो हमारे हाथ में से, ओ नो अब क्या होगा डॉक्टर साहब, अब कैसे मामला बैठेगा? ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट। अरे इसका खाना कम करना तो बड़ा मुश्किल है, मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो बड़ी इमोशनल हूं, ये मांगता है मैं मना नहीं कर पाती, मेरे से तो नहीं होगा डॉक्टर साहब। शी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as if determined to put the new rhyme, underline the word rhyme देखिए नया वर्ड है आपके सामने, rhyme, नया सिस्टम, नया मेथड, नया टाइम टेबल, नया रूटीन, कुछ ना कुछ तो आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर खुद नहीं लाओगे तो आपको डॉक्टर दिलाएगा, डॉक्टर नहीं दिलाएगा तो फिर और चीजें सीरियस होती चली जाएगी। अगर हम एक अच्छे राइम में नहीं चलते हैं, तो एक अच्छा प्रॉपर रूटीन नहीं अपनाते, तो राइम इनटू अ प्रैक्टिस इमीडिएटली, हमें जल्द से जल्द ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको नया रूटीन देना पड़ेगा। आई वॉच देयर प्रोग्रेस
विद ग्रोइंग कंसर्न, मेरी चिंता और ज्यादा बढ़ गई, मेरा कंसर्न और ज्यादा बढ़ गया ट्रिकी को लेकर के, यार ये क्या कर रही है, मालकिन इसे मार ही डालेगी। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग along in his little tweed coat, ट्वीट कोट पहन रखा है। ध्यान दीजिएगा, एक और नया वर्ड आपके सामने आया, ट्वीट कोट, टाइप ऑफ वुलन जैकेट ऑफन विद अ रफ सरफेस, है ना। कुत्ते भी जैकेट पहन के बैठे हैं, बढ़िया टिप टॉप तैयार होके बैठे हैं, ठंड बहुत ज्यादा है ना। He had a whole wardrobe of these coat, अपने पास क्या होता है सर्दियों में 2-4 कपड़े होते हैं नॉर्मल, जो हम पहन के पूरी सर्दियां निकाल लेते हैं, सोचते हैं कि यार अगले साल लेंगे अगले साल लेंगे, और यहाँ पे इन भाई साहब की वार्डरोब भरी हुई ऐसे खतरनाक खतरनाक ट्वीट कोट से, है ना। जब मन होता है आज ये नहीं पहनेंगे, आज दूसरा पहनेंगे, आज ये नहीं पहनेंगे, आज दूसरा पहनेंगे। फॉर द कोल्ड वेदर एंड अ रेन कोट फॉर द वेट डेज, सर्दियों के लिए तो ट्वीट कोट्स थे, और वेट डेज हैं, अगर रेनी सीजन है तो हम क्या पहना करते थे, रेनकोट। यहाँ पे रेनकोट लेते नहीं है लोग कि यार बारिश कब कब आती है, अभी तो थोड़ी सी बारिश होगी, निकल जाएगी चली जाएगी, लेकिन यहाँ पे हमारे जो ट्रिकी साहब हैं, रेनकोट भी है, ट्वीट कोट भी है, यानी सारी चीजें अपने आप को बड़ा ध्यान रखते हैं, है ना। He struggled on drooping, ध्यान दीजिएगा नया वर्ड है आपके सामने, drooping, hanging और bending down, झुका हुआ, है ना। अब बहुत ही तबीयत खराब होती है तो हम थोड़ा डाउन हो जाते हैं, थोड़ा झुक जाते हैं, अरे यार हालत खराब है, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। drooping in his harness, harness उसके गले में जो पट्टा बांधा हुआ है। I thought it wouldn't be a long before I heard from Mrs. Pumphrey. The expected call came within a few days. Expected call, डॉक्टर साहब को तो पता था आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कभी ना कभी फोन आएगा मैडम का कि अरे सर ये तो बहुत ज्यादा सीरियस है, इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मिसेस पंफ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, ध्यान दीजिएगा डिस्ट्रॉट, वेरी वरीड, बहुत ज्यादा चिंतित हो गई ट्रिकी को लेके कि यार क्या हो गया, इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, कुछ खा नहीं रहा है ना, खिलाते खिलाते हालत खराब हो गई, खाएगा कैसे, जगह नहीं है उसके पेट में। रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेज, उसकी फेवरेट डिशेज हैं वो भी खाने से मना कर रहा है। एंड बिसाइड्स ही हैड बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, लगातार थोड़ी 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 वॉमिटिंग हो रही है, रुक रुक के वॉमिट आना, बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग, एपिसोड्स ऑक्यूरेंस, यानी बार बार घटनाएं घट रही है, बार बार ये उल्टियां हो रही है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग, पूरे टाइम रग पे पड़ा रहता है, चटाई पे पड़ा रहता है, सोया रहता है, कुछ एक्टिविटी नहीं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी नहीं। पेंटिंग, ध्यान दीजिए पेंटिंग, हाफना, हाफता रहता है। डिडंट want to go for walks, ना तो घूमने जाना चाहता है, didn't want to do anything, कोई और दूसरा काम भी नहीं करना चाहता। I had made my plans in advance, मैंने तो प्लान्स पहले ही एडवांस में बना रखे हैं। The only way to get Tricky out of the house for a period, I suggested that he be hospitalized about a fortnight, इसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, कितने टाइम के लिए, फोर्टनाइट के लिए। फोर्टनाइट किसे कहते हैं, 14 दिन के लिए। देखिए फोर्टनाइट 2 weeks 14 days to be kept under observation, और उसके लिए भी ऑब्जर्वेशन, है ना, बड़ा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा उसके ऊपर कि यार क्या बीमारी है, क्या चल रहा है ना। The poor lady almost swooned, she was sure he would pine and die if he did not see her every day। और मैडम तो इतनी ज्यादा हालत खराब है मैडम की, मैडम बोल रही है कि मैं तो मर ही जाऊंगी अगर मैं उसे देखूंगी नहीं, बहुत ज्यादा मेरी हालत खराब हो जाएगी, मैं इसके बिना 14 दिन कैसे रहूंगी, है ना, मेरा तो मन नहीं लगेगा इसके बिना 14 दिन। यस बट आई टुक फर्म लाइन, पर मैं फर्म लाइन ले चुका था। फर्म लाइन किसे कहते हैं, स्ट्रिक्ट, एकदम स्ट्रिक्ट हो जाना कि नहीं अब ये अगर एक्शन आपने नहीं लिया उसके बाद हम जिम्मेदार नहीं है। डॉक्टर हॉस्पिटल में जाते ना, देखिए भाई साहब आप छुट्टी लेकर जा रहे हो, आप जानो आपका काम जाने, हम तो नहीं चाहते कि आपको छुट्टी मिले, है ना। होता है हॉस्पिटल्स में तो डॉक्टर्स को थोड़ी बहुत एक्टिंग भी करनी पड़ती है कि नहीं भैया देख लो भाई, बाकी फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं, ऊपर वाला जाने, है ना, फिर हम ट्रिकी को बचा नहीं पाएंगे, फिर आप मत कहना हमारा लाडला चला गया, है ना। ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, बहुत ज्यादा बीमार चल रहा है आपका ट्रिकी, कुछ भी हो सकता है, फिर मत कहना आप। In fact, I thought it best to take him without delay, और मैं तो चाहता हूं कि उसको बिना किसी डिले किए, बिना किसी देरी के अभी हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। And followed by Mrs. Pumphrey's wailings, underline the word wailings, cries of distress or sorrow, बहुत ज्यादा विलाप कर रही है, अरे ट्रिकी के बिना मैं नहीं रह सकती, वेलिंग्स हो रहा है, रोना धोना चल रहा है मैडम का कि नहीं इसके बिना 14 दिन गुजारना तो इम्पॉसिबल है मेरे लिए। I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket, ब्लैंकेट में उसको लपेट लिया, कार आ गई साहब के लिए, गाड़ी रुकी, उसको गाड़ी में बैठाया गया और फोर्टनाइट 14 डेज के लिए ले जाया गया हॉस्पिटल। The entire staff was roused, कहाँ का स्टाफ,
घर का स्टाफ, घर में जो नौकर चाकर थे सभी पैरों पे खड़े हो गए। अरे छोटे मालिक जा रहे हैं, छोटे सरकार जा रहे हैं, इनके बिना कैसे मन लगेगा, दौड़ो इनके लिए ये लाओ, इनके लिए वो लाओ, क्या क्या लाया जा रहा है देखिएगा। एंड मेड्स रशेस इन एंड आउट, अंदर बाहर भाग रही है नौकरानियां, ये लाओ, छोटे सरकार 14 दिन घर पे नहीं रहेंगे, क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। सॉरी। ब्रिंगिंग हिज डे बेड लाया जा रहा है, नाइट बेड। अपनी तरह नहीं है जो एक ही बेड जगह पे सोते रहे, सुबह भी वहीं सोए, शाम को भी वहीं सोए, रोज रोज वहीं सो जाते हो, है ना। दिन में अलग जगह सोना, रात को अलग जगह सोना। फेवरेट कुशन्स, अलग अलग कुशन्स, एक ही तकिए पे पूरी जिंदगी निकाल दोगे क्या? अलग अलग तकिए लगाया करो। कुशन्स, हर दिन में अलग तकिया, रात को अलग तकिया। टॉयज, अलग अलग तरीके के खिलौनों से खेला जाता है, खिलौने लाए गए, रबर रिंग्स लाई गई। ब्रेकफास्ट बाउल, ब्रेकफास्ट का बाउल अलग है, कटोरी अलग है, आप एक ही प्लेट में नाश्ता कर लेते हो, एक ही प्लेट में खाना खा लेते हो, एक ही प्लेट में रात का खाना, सब एक ही में चल रहा है, सिस्टम एक ही। ब्रेकफास्ट बाउल अलग है, लंच बाउल अलग है, सपर बाउल अलग है, अलग अलग टाइम का खाना अलग अलग बर्तन में खाया जाता है। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, और जब डॉक्टर साहब को लगा ये तो बड़ा रईस है यार, पेशेंट आया है ना, और मेरी गाड़ी में तो इतना सारा सामान आएगा नहीं, अपना ट्रांसफर होता है, अपने इतने सारा गाड़ी ट्रक भर के इतना नहीं ले जाते जितना 14 दिन के लिए इसका माल भरा जा रहा है। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने कहा गाड़ी का गियर लगाओ और भागो, नहीं तो ये तो घर वाले तो लाते ही रहेंगे, सारा टाइम यही निकल जाएगा। As I moved off, Mrs. Pumphrey with a despairing cry, मालकिन सोचिए, इमेजिन कीजिएगा सीन क्या चल रहा है। डॉक्टर साहब गाड़ी चला रहे हैं, ट्री के पास में बैठा है, गाड़ी का गियर लगा दिया आगे, और पीछे मैडम डिस्पेयरिंग क्राई, रो रही है, कहां जा रहे हो ट्रिकी, मत जाओ छोड़कर, है ना। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, सीन देखिए, गाड़ी आगे जा रही है, पीछे पीछे मैडम दौड़ रही है, और उसके अंदर हाथों में कोट भरा हुआ है, कोट को गाड़ी के अंदर फेंका जा रहा है, ये भी लेते जाओ, इससे ठंड लगेगी। अरे भाई साहब, गाड़ी पूरी भर दी, है ना। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्न द कॉर्नर, मैं पीछे से गाड़ी चलाते चलाते उसके पीछे से साइड मिरर से देख रहा हूं कि यार क्या सीन चल रहा है पीछे, है ना। लोगों का यार रोना धोना चल रहा है, कहां चले गए। सोचिए, इमेजिन कीजिए, जिस तरीके से एक लड़की की शादी के बाद विदाई होती है, पीछे क्या सीन चल रहा होता है, वही सीन इधर चल रहा है। 14 दिन के लिए हॉस्पिटल जा रहा है, लेकिन पीछे जो है रोना धोना वाला माहौल बड़ा भारी है। एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, हर कोई आंखों में आंसू है ना। विदाई हो गई है ट्रिकी की, अब कितने दिन, 14 दिन कैसे निकलेंगे राम जाने, है ना। हर किसी की आंखों में आंसू है, एवरीबडी वाज इन टीयर्स। आउट ऑफ द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल, अब सीन पीछे, इमोशनल सीन पीछे चला गया। अब देखो भाई साहब, आप बैठे हो नीचे, है ना, डॉग लवर ये भी है थोड़ा बहुत तो, और भाई साहब को पूछते हैं ट्रिकी, यार क्या हालत कर दी है तेरी मालकिन ने तेरी, है। पैथेटिक, पैथेटिक ध्यान दीजिएगा, कॉजिंग सैडनेस, पिटिएबल, जिसके ऊपर दया है कि यार खिला खिला के कोई ऐसी हालत करता है, ध्यान ही नहीं दिया तेरा। लिटिल एनिमल, गैस्पिंग, सांस ले रहा है, हाँफ रहा है, गैस्पिंग, ब्रीदिंग विद डिफिकल्टी, पैंटिंग, सांस फूलना, है ना। बेचारा डॉग पास वाली सीट पे बैठा है, हाँफ रहा है, यार मेरी तो बहुत हालत खराब है, मर रहा हूं, है ना। ऑन द सीट बाय माय साइड आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, और उसके सर पे हाथ फेरा, वो बड़ी मुश्किल से पूंछ हिला रहा है, हाँ मालिक अब आप ही हो, बचा लो, मालकिन तो खिला खिला के मार देती, है ना। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा पुअर ओल्ड लैड, है ना। लैड वैसे बॉय के लिए यूज होता है, यहाँ पे भी उसको लड़के के से कंपेयर, किसी छोटे मालकिन से कम नहीं है मालिक से, है ना। आई सेड यू हैवंट किक इन यू, मुझे लगता है तुम्हारे अंदर किक नहीं है, एनर्जी नहीं है, कुछ एनर्जी चाहिए तुम्हें। बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, लेकिन मुझे तुम्हारा इलाज पता है कि तुम्हें कैसे ठीक करना है, तुम टेंशन मत लो, अब तुमको मालकिन से दूर कर दिया है, मैं सब ठीक कर दूंगा, मेरे पे भरोसा रखो। एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्ज राउंड मी, ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल हाउस। जैसे ही गाड़ी रुकी, हॉस्पिटल पहुंचे, वहां पे इसके भाई और बहुत बैठे हैं, बहुत सारे डॉग्स पहले से वहां पे हैं, और देखा कि ये नया बंदा कौन आया, भाई कौन आ गया, है ना। इतना रईस कुत्ता उन्होंने देखा नहीं, कोट वोट पहन के उतर रहा है, गाड़ी से बाहर उतर रहा, सब लोग देखो भाई कौन आया, कौन आया, देखो देखो कौन आया, है ना। तो सब लोग आके देख रहे हो, यार कोई गजीब आदमी है, बड़ा आदमी है ना, आओ स्वागत करने चलते हैं। सब लोग उसे देख रहे हैं। एंड वैन पुट डाउन, और जैसे ही उसे बाहर लाके नीचे रखा गया, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, कारपेट के ऊपर बिल्कुल मोशनलेस, खा खा के पड़ा, बहुत ज्यादा खा लोगे तो कैसे रहोगे, पड़े रहोगे ऐसे, है। तो ये भी मोशनलेस है, खा के, हिम्मत नहीं है कि जाके घूमे, नई जगह देख लें, हाँ अपने पड़े हैं, जहां पे रख दिया वहां पे बैठा दिया। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग एंड राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकंड्स, दूसरे कुत्ते बहुत सारे आए, उसको सूंघा थोड़ा, भाई कैसा है, क्या है, इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा सूंघा। और उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकंड्स, कुछ सेकंड्स तक उसे सूंघा, डिसाइडेड ही हैज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम, काम का नहीं है, बोरिंग है यार, अच्छा नहीं है, अजीब अमीर घर का है और यहीं पे पड़ा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, खेलने लायक नहीं है, सो इग्नोर मारो, और इग्नोर करके चले गए।
I made up a bed for him in a warm loose box next to one where the other dog slept. ट्रिकी के लिए बेड तैयार हो गया, बॉक्स के अंदर रुई वुई लगा के, बेड लगा के, चादर लगा के, उसके सोने की, जहां सारे डॉग्स थे उसी के, सबको, इसको भी उतनी इज्जत मिल रही है जितनी सबको मिल रही है ना। फॉर 2 days आई kept an eye on him. 2 दिन तक लगातार डॉक्टर साहब ने उन्हें एक टक देखा. गिविंग हिम नो फूड, बिल्कुल भी खाने के लिए नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, दिया तो क्या दिया, सिर्फ प्लेंटी ऑफ वाटर, सिर्फ पानी ही पानी दिया. एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे डे के एंड तक क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट डे क्या दिया, सेकेंड डे क्या दिया. सेकेंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स. उसके बाद सेकंड डे में उसने कुछ सराउंडिंग्स में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया. एंड एट द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर. ध्यान दीजिएगा, नया वर्ड है आपके सामने, विम्पर. विम्पर किसे कहते हैं? विम्पर है सॉफ्ट क्राई, लो साउंड ऑफ डिस्ट्रेस. लो साउंड ऑफ डिस्ट्रेस को कहते हैं विम्पर. When he heard the dogs in the yard, अब उसने यार्ड में कुछ डॉग्स को भौंकते सुना तो ये भी थोड़ा बहुत भौंकने लगा. मतलब भौंकना तो नहीं कह सकते, वो आपने जो लो साउंड देखी है डॉग्स की, सुनी है डॉग्स की, उस तरीके से वो आवाज निकालना शुरू करता है. When I opened the door, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, Tricky trotted out and was immediately engulfed by joy. शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जॉय कौन था? engulfed by joy. जॉय नाम का एक डॉग, ग्रे हाउंड डॉग था, उसने उसको एनगल्फ कर लिया, घेर लिया. भाई साहब कौन हो, कहां से आए हो, बड़े रईस लगते हो, पहली बार आए हो. एंड हिज फ्रेंड्स, उनकी जो पहले की गैंग है उसने घेर लिया. हाँ भाई कहां से आया है, कितने दिन के लिए आया है, क्या बीमारी है तुझे, सारी चीजें, उसका इंटरव्यू लिया जा रहा है. आजा आजा हमारे बिरादरी में. आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोइंग थॉरोली इंस्पेक्टिंग हिम, उसको घुमा के पटका जा रहा है, इधर उधर घिराया जा रहा है कि आजा थोड़ा सा खेलते हैं, क्या बड़ा मोटा मोटा हो रहा है तू, है ना. उसको अच्छे से इंस्पेक्ट किया जा रहा है, दोस्ती बढ़ाई जा रही है, नया नया आया है ना. एंड द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन इन द गार्डन. डॉग्स भी बेचारा करे क्या, इतने सारे गुंडों के बीच में, रजिया गुंडों में फंस गई वाला मामला है ना. इतने सारे लोगों के बीच में एकदम से आया तो शरीफ बड़ा सर गया. घर में तो नाजों से पाला था उसे, इतनी इज्जत दी जाती थी, यहाँ पे कुत्तों की तरह बिहेव किया जा रहा है ना. तो ये चीज उसको थोड़ा अजीब भी लगा कि यार यहाँ पे अगर मैंने इनके साथ थोड़े से भी नाटक किए तो ये कुछ भी कर सकते हैं. तो बड़ा शरीफ शरीफ बैठा है कि भैया यहाँ तो ऐसा ही है, यहाँ तो ऐसा ही होता है, यहाँ तो ऐसा ही चलता है, यही हमारा सिस्टम है. नेक्स्ट, ट्रिकी फॉलोड देम. ट्रिकी भी उन्हें धीरे धीरे दोस्ती करने के लिए उन्हें फॉलो करने लगता है. रोलिंग स्लाइटली विद द सरप्लस फैट. सरप्लस फैट, उसका जो फैट सरप्लस है, एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ फैट. लेटर दैट डे आई वाज प्रेजेंट एट द फीडिंग टाइम. अब डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं फीडिंग टाइम, जब खाने का टाइम था. आई वॉच्ड व्हाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बॉल्स. जब उस खाना डाला गया, बॉल, स्लॉप, स्लॉप नया वर्ड आपके सामने है. स्लॉप में यानी पोर्ड केयरलेसली डम्प्ड. कुत्तों को क्या ऐसे कोई ऐसे चम्मच से ऐसे पुरसता है ना, वैसे तो नहीं, डायरेक्ट डाल दिया, वे खाना डाल दिया, ऐसे लुढ़का दिया, है ना. तो उस वे में खाना डाला. इनटू द वॉल्स देयर वाज द यूजुअल हेडलॉन्ग. अब जब खाने का टाइम होता है ना तो आपने देखा होगा कितनी भीड़ भाड़ आती है, सब एक साथ दौड़ दौड़ के आ रहे हैं खाने के लिए, अरे भागो भागो भागो. स्कूल में हम लोग क्या इतना शर्माते नहीं है, समोसा एक होता है, दोस्तों से छुप के खाना होता है, और वो कैसे खाएंगे, ऐसे खाओगे कैसे, इतनी देर में तो समोसा गायब हो जाएगा, है ना. तो इतना शर्माने से काम नहीं चलेगा, दमादम खाना है तो खाओ, नहीं तो भाड़ में जाओ. तो यहाँ पे ये भाई साहब रईस घर के थे, 4-5 प्लेटें लगती थी, सोचा था कि आराम से खा लेने दो, ये खा लेंगे पहले फिर हम खाएंगे. बेटा फिर कुछ नहीं मिलने वाला, या तो भीड़ पड़ती है, आना है तो आओ वरना मत जाओ. देयर वाज अ यूजुअल हेडलॉन्ग रश. ध्यान दीजिएगा, हेडलॉन्ग रश, इंपल्सिव, रेकलेस हरी, स्विफ्ट मूवमेंट्स. लोग दौड़ते हैं खाने के लिए, भैया खाना खत्म हो जाएगा, पीछे रहोगे, जितना देर शर्माओगे उतनी देर में तो खाना खत्म हो जाना है. फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग. जल्दी जल्दी खाने की हाई स्पीड, जल्दी खाओ, एक गया नहीं दूसरा, एक गया नहीं दूसरा, फटाफट खाओ. नहीं खाया शर्माया से स्टाइल से धीरे धीरे खाओगे, स्पून से खाओगे, तब तक तो खाना खत्म हो जाएगा बेटा. 2 कोवे में तो यहाँ प्लेटें खाली हो जाती है. Every dog knew what if he fell behind the others was liable to have some competition for the last part of the meal. हर कुत्ते को पता था कि अगर मैं पीछे रह गया तो क्या होगा, खाना खत्म हो जाएगा. ज्यादा स्टाइल मारने का नहीं, खाना इतने ही टाइम के लिए मिलता है, इतना ही मिलता है, तो जल्दी जल्दी खाना है तो खाओ, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम. यहाँ पे दुनिया का नियम ही यही है, संसार का नियम ही है. अगर आप पीछे रह गए तो कोई आपका इंतजार नहीं करेगा, आना है तो आ जाओ टाइम के साथ, वरना कुछ नहीं मिलने वाला बाद में. सिर्फ कहते ना चिड़िया चुग गई खेत, उसके बाद कुछ नहीं होता है. When they had finished, Tricky took a walk. अब रईस भाई साहब आए, जब सब खा पी के चले गए, ट्रिकी धीरे धीरे आया. अच्छा मेरे लिए अब लगेगी प्लेट, अब मैं आके चेक करता हूँ, अब मैं खाता हूँ. राउंड शाइनिंग बॉल्स. क्या देखिए, शाइनिंग बॉल्स, चमकती हुई, थाली पूरी चाटी हुई है ना, शाइन कर रही है, चमक रही है कि यार कुछ नहीं छोड़ा इन लोगों ने, तो गजब कुत्ते हैं.
licking casually inside one or two of them। एक दो को चाटा, भूख तो लगी हुई थी, पिछले दिन एक सिर्फ पानी पिया था, नेक्स्ट डे खाना मिला है, ये सब खा खू के चले गए, अब कुछ बचा ही नहीं तो चाट रहा है, जो थोड़े बहुत बर्तनों में कुछ बचा हुआ है उसको चाट के जा रहा है। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट फॉर हिम। अगले दिन क्या किया, एक्स्ट्रा बॉल रखी गई ट्रिकी के लिए कि भाई साहब ये भूखा रह जाता है, इसके लिए अलग से एक प्लेट एक्स्ट्रा रखी जाए। एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। अब अकल आ गई है ना, अकल बादाम खाने से नहीं ठोकर खाने से आती है। तो क्या हुआ कि अगले दिन के भैया अगर कल की तरह हम शर्माते रह गए तो क्या होगा, इस बार भी मामला कल वाला ही होगा और 3 दिन हो जाएंगे भूखे मरते हुए। इसलिए क्या करो, भागो। जैसे ही खाना लगाया गया भाई साहब भागे, अरे भूख लगी हुई है, 2 दिन से भूखा हूं, है ना। जॉसलिंग, जॉसलिंग नया वर्ड, पुशिंग और एल्बोइंग टू मेक वन वंस वे, बम्पिंग इनटू अदर्स, धक्का मुक्की करना, एल्बोइंग है ना, साइड हो जाओ, साइड हो जाओ, सब साइड हो जाओ, मुझे बहुत भूख लगी है ना। From then on his progress was rapid। और उस दिन के बाद से इसकी प्रोग्रेस रैपिड होने लगी। अब थोड़ी एक्टिविटी वो दिखाने लगा कि भाई साहब भागना पड़ेगा, अपने लिए लड़ाई खुद को ही लड़नी पड़ेगी, कोई और हमारी हेल्प करने नहीं आएगा। He had no medicinal treatment, कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा, कोई दवाई नहीं दी जा रही, कोई ड्रिप नहीं चढ़ रही, कोई इंजेक्शन नहीं चढ़ रहा, कोई ऑक्सीजन नहीं लगाई है, कुछ नहीं है। एक दिन भूखा मारा है, दूसरे दिन खाना मिला नहीं, तीसरे दिन भाई साहब दौड़ के खुद खाना खाने आए हैं। ऑफ एनी काइंड, of any kind, but all day he ran about with his dogs joining in their friendly scrimmages। ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं, कुछ स्पेशल दवाइयां नहीं है कि पूरे दिन दौड़ता रहता है, भागता रहता है, दोस्तों के साथ खेलता रहता है। और फ्रेंडली स्क्रिमेजेस, नया वर्ड है आपके सामने, स्क्रिमेजेस, माइनर फाइट्स और रफ प्ले, प्लेफुल। आपने देखा होगा कि कुत्ते किस तरीके से, डॉग्स किस तरीके से आपस में लड़ते हैं फ्रेंडली वे में। ओ माय गॉड, व्हाट हैपेंड? फ्रेंडली वे, स्क्रिमेजेस। he discovered the joys of being bowled over, बीइंग बोल्ड ओवर, लुढ़कना, खेलना, कूदना, पलटना। कुत्ते के जिस तरीके से खेलते हैं उसको बड़ा मजा आ रहा है इसमें कि यार ये तो बड़ा अच्छा है, ये अच्छी कंपनी मिल गई मुझे, है ना। तो एंजॉय कर रहा है दोस्तों, नए दोस्तों की कंपनी को। Time John and splashed every few minutes he became an accepted member of the gang। ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। अब गैंग ने उसे स्वीकार कर लिया। पहले तो बहुत इज्जत दी गई, बहुत ज्यादा रईसों की तरह रखा गया, अब उसे एक्सेप्ट कर लिया। टैम्प्ड ऑन, नया वर्ड है आपके सामने, टैम्प्ड ऑन। स्टेपल्ड ऑन, हेवीली वॉक्ड ओवर, भारी चाल से चलना, है ना। अब थोड़ा रॉब नवाब वही चल रहा है ना, कभी खेल रहा है, कूद रहा है, सब कुछ यानी मिक्स हो गया है। नई जगह, नए दोस्तों के बीच टाइम लगता है। अपन स्कूल भी शिफ्ट करते हैं, एक स्कूल से दूसरे स्कूल जाते हैं, पहले दिन बड़े शर्मा बैठे थे, कोई दोस्त नहीं बनता। 1 महीना जैसे ही गुजर जाता है, 10 दिन गुजर जाते हैं, 1-2 दोस्त मिल जाते हैं, फिर धीरे धीरे सारे बच्चे आपस में एडजस्ट हो जाते हैं। अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमॉन्ग अ शैगी क्रू। सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट, रईसों की तरह पला, साफ सुथरा, शैम्पू रोज करने वाला शैगी क्रू, रफ एंड टफ ग्रुप विद रफ एंड अनकम्प्ट अपीयरेंस हैरी टीम। अब आड़ू लट लोगों के बीच में ये शरीफ, है ना, जैसा कि मैंने पहले बोला, है ना, रजिया गुंडों में फंस गई टाइप वाला सीन है कि यार ये इतना ज्यादा संजय सिंघानिया एकदम हीरो टाइप का दिखने वाला इंसान कैसे फंस गया है इसके अंदर। फाइटिंग लाइक अ टाइगर विद हिज शेयर एट द मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट। अब तो शिकार पे भी जाने लगे, हैन हाउस पे जाने लगे, कुत्तों साथ में जाते कि भाई अब आ गया तो ग्रुप में, आज चल तेरे को शिकार पे लेके चलेंगे, है ना। वहां पे मुर्गियां बहुत बैठी, अपन मुर्गी मार के आएंगे। He had never had such a time in his life। आज से पहले इसने कभी इस तरीके का टाइम नहीं। खाना में प्लेट में हमेशा मिलता था, अच्छी से अच्छी चीजें खाने को मिलती थी, लेकिन जो दोस्तों के साथ मजा आता है, इस तरीके की एडवेंचरस एक्टिविटीज, ये से ऐसा एंजॉय इसने कभी भी लाइफ में नहीं किया था। All the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for a latest bulletins। ध्यान दीजिएगा, लेटेस्ट बुलेटिन। पीछे मैडम की हालत खराब हो रही है। फॉरवर्ड, रिमेनिंग इन वन प्लेस एंड लैंग्वेज, एक जगह बैठी बैठी मंडराती रहती, मैडम मेरा ट्रिकी कैसा, मेरा ट्रिकी कैसा। वो तुम्हारा ट्रिकी मजे कर रहा है ना, तुम्हारा ट्रिकी शिकार कर रहा है, तुम्हारा ट्रिकी दोस्तों के साथ खेल रहा है, सारी चीजें एंजॉय कर रहा है, और आप बैठे बैठे टेंशन, मेरा ट्रिकी क्या कर रहा होगा, है ना। तो कुछ नहीं, ट्रिकी मजे कर रहा है और मैडम टेंशन ले रही है कि मेरा ट्रिकी ठीक तो हुआ है ना। हॉस्पिटल 14 दिन पता नहीं कैसे। आई डॉज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कुशन्स वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वर worn according to the weather।
क्वेश्चंस भी कैसे कि उसको तकिया दिन में अलग तकिया लगाना होता है, रात को अलग तकिया, आप तकिए तो उसकी चेंज कर रहे हो ना, आप उसे टाइम टू टाइम जैकेट तो वेदर के हिसाब से मौसम के हिसाब से कपड़े तो पहना रहे हो ना, प्लीज ध्यान रखना, हमारा बड़ा लाडका है, बड़ा नाजुक से पाला है, थोड़ा ध्यान रखना। ज्यादा केयर करना भी बड़ा खतरनाक होता है, ज्यादा केयर मत करो। रफ एंड टफ चलने दो बच्चों को, जितना ज्यादा रफ एंड टफ चलेंगे उतना ज्यादा ही बढ़िया है, ना लड़ लड़ के ही सीखते हैं। बट आई वॉज एबल टू टेल पर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ द डेंजर एंड कन्वल्सिंग रैपिडली, है ना। मैंने बस उनको इतना ही बोला कि अब आउट ऑफ डेंजर है, अब चिंता की कोई बात नहीं है, धीरे धीरे बस ये अच्छे से रिकवर कर रहा है। कन्वल्सिंग नया वर्ड है आपके संकल्प, रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, रीगेनिंग स्ट्रेंथ, अब उसकी स्ट्रेंथ आ रही है धीरे धीरे, पहले से काफी सुधार है, टेंशन वाली बात नहीं है मैडम, इतना टेंशन मत लो। The word conversing seemed to be something to Mrs. Humphrey. मिसेस हम्फ्रे ने सुना जबकि मेरा ये जो ट्रिकी है रिकवर कर रहा है, उसके हेल्थ में सुधार हो रहा है, तो बहुत खुशी हुई मैडम को, मिसेस हम्फ्रे को, अरे वाह ये तो बहुत खुशी की बात है। She started to bring round fresh eggs. क्या भेजना शुरू किया? फ्रेश एग्स भेजना शुरू कर दिया डॉग के। अब थोड़ा एग वैग खाएगा तो थोड़ी एनर्जी मिलेगी, थोड़ी ताकत मिलेगी। 2 डजन एट अ टाइम, 2 डजन कितने, 12 अंडे एक बार में भेजे जाने लगेंगे। ये लीजिए, डॉक्टर साहब के मजे हो गए। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, भेजे किसके लिए जा रहे हैं? ट्रिकी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए भेजे जा रहे हैं। फॉर अ हैप्पी पीरियड माय पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर अ ब्रेकफास्ट। लेकिन होने क्या लगा, डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब का दोस्त मजे हो गए उनके, तो 12 अंडे आने लगे, तो दो अंडे डॉक्टर साहब लेते, 2 अंडे डॉक्टर साहब का दोस्त लेता। अच्छी पार्टी। ऐसा डॉक्टर, ऐसा पेशेंट अगर हमें मिल जाए कि जो रोज में कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल रहा है, घर से चीजें आ रही है, तो और चाहिए क्या। बट व्हेन द बोटल्स ऑफ वाइन बिगिन टू अराइव, देखिए और क्या हो रहा है। किसी पेशेंट के लिए आपने शायद ही कभी भेजी होगी जिंदगी में वाइन, है ना। कहते हैं वाइन पीने से बहुत जल्दी रिकवर करते हैं, वाइन पीनी चाहिए, स्किन के लिए भी अच्छी होती है, ऐसा कहते हैं, लोगों का मानना है ना। जब वाइन की बोतल आने लगी, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगिन टू डॉन ऑन द हाउसहोल्ड। अब तो मजे ही मजे, अंडे तो आ ही रहे थे, अंडे के बाद वाइन भी आने लगी। डाउन बिकम एविडेंट और अंडरस्टूड रियलाइजेशन, अब समझ में आने लगा कि कितना केयर करती है मैडम उसकी, है ना, कि कितनी ज्यादा इज्जत है किसकी, ट्रिकी की। इमेजिन कर लीजिए आप, इट वॉज द एंड ट्रिकीज ब्लड, हर चीज का ध्यान है, कैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कैसे ब्लड प्योर होगा, कैसे ब्लड और ज्यादा अच्छा हो जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। तो कहते हैं वाइन पीने से आपका ब्लड, आपके ब्लड के लिए वाइन बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए वाइन आने लगी। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन, लंच तो सेरेमोनियल ओकेजन होने लग गया, है ना, सेरेमनी की तरह एंजॉय करने लगे। यार इतने अंडे आ रहे हैं, वाइन आ रही है, और क्या चाहिए। विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, वाइन भी नहीं दी जा रही ट्रिकी को, ना एग्स दिए गए ट्रिकी को, डॉक्टर साहब खुद ही वाइन पी रहे हैं, डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब का दोस्त खुद ही एग एंजॉय कर रहा है, पैक बना रहे हैं, पी रहे हैं खाना, लंच से 2 पैक पहले, खाना खाने के बाद वापस 2 पैक, और क्या चाहिए लाइफ में, है ना। खूब जमेगा रंग जब बिल बैठेंगे XYZ। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. ध्यान दीजिएगा, we could hardly believe it, हम तो विश्वास ही नहीं कर पा रहे। when the brandy came, वाइन के बाद क्या आई, ब्रांडी भी आ गई, लिटिल ब्रांडी के भी 2 पैक लगाने लगे। came to put a final edge on Tricky's constitution, ध्यान दीजिएगा, constitution फिजिकल हेल्थ एंड कंडीशन, बॉडीज मेकअप, शारीरिक संरचना, उसके सुधार के लिए, उसकी बॉडी में फिजिकल एक्टिविटी और अच्छे से हो सके और जल्दी रिकवर हो सके, उसके लिए क्या आने लगी, ब्रांडी भी आने लग गई। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट्स वर रोल्ड राउंड, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक, कई रातों तक हमने इसको एंजॉय किया, रेवरेंटली, ध्यान दीजिएगा, विद डीप रेस्पेक्ट, डिवोशनल, पूरी इज्जत दी, जो वाइन आ रही है उसको इज्जत दी, एग्स आ रहे हैं उसे इज्जत दी, और ब्रांडी आई उसे इज्जत दी, सबको। डॉक्टर साहब ने किसी को निराश नहीं किया कि नहीं यूज तो करनी पड़ेगी, मैडम ने इतना प्यार से भेजा है, इतनी इज्जत से भेजा है, तो इसे यूज तो करना पड़ेगा। They were days of deep content, हाँ, इतने अच्छे दिन चल रहे थे, डीप कंटेंट के डेज, यार इस प्रोफेशन में इतनी इज्जत है, इतना विश्वास है लोगों का कि चीजें भी खाने पीने के लिए भेजते हैं, तो बड़ा मजा आ रहा था डॉक्टर साहब को और उनकी पूरी टीम को। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह एक्स्ट्रा एग लेने लग गए, अब तो खाने पीने के मजे। इम्प्रोवाइज्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, वाइन लेने लगे, एंड फिनिशिंग लग्जरी राउंड ऑफ द फायर विद द ब्रांडी, सुबह सुबह नाश्ते में एग, उसके बाद एग के बाद क्या है, इम्प्रोवाइज मिड डे वाइन, उसके बाद दोपहर में वाइन, और रात को आंख जला के आंख के पास बैठ के, अरे पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा, पेशेंट को कुछ मिल नहीं रहा है, अपने एग भी चल रहा है, वाइन भी चल रहा है, ब्रांडी भी चल रही है, खूब मजा आ रहा है। इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट, टेम्पटेशन है ना, टेम्पटेशन हो गया था। टेम्पटेशन कहना किसे कहते हैं कि भाई रख ही लेते हैं, इच्छा हो गई कि यार ट्रिकी को तो परमानेंट रख लो,
अगर ऐसे गेस्ट हमारे यहाँ बैठे रहेंगे तो ये सारी चीजें भी आती रहेगी। इसको तो छोड़ने के 14 दिन कैसे निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। ये तो कल का आया हुआ ऐसा लग रहा है, क्योंकि एंजॉय, खुशी के टाइम बहुत अच्छे से निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। But I knew Mrs. Pumphrey was suffering and after a fortnight, पर मुझे पता था मिसेस पंफ्रे बहुत सफर कर रही है। और जब फोर्टनाइट खत्म हुए, 14 दिन, जब मैडम को तो एक एक दिन गिन गिन के निकाल रही है ना, और जैसे ही 14 दिन खत्म हुए, felt compelled to phone and tell her। अब डॉक्टर साहब ने पहले फोन आता, मैडम को पता है डॉक्टर साहब को कि मैडम की और ज्यादा तबीयत खराब है, कहीं मैडम को नहीं लाना पड़ जाए, तो डॉक्टर साहब 14 दिन खत्म हुए उससे पहले 14 दिन जैसे ही कंप्लीट हुए, फोन कर दिया मैडम को कि मैडम, दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग योर कलेक्शन, कि ये डॉग ठीक हो गया है और आपका कलेक्शन का इंतजार कर रहा है। विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी। फोन किया, फोन रखा, कुछ मिनट गुजरे कि 30 मीटर लंबी गाड़ी डॉक्टर साहब के वहां सर्जरी के आगे, हॉस्पिटल के आगे खड़ी हो गई। तो शॉफर कहते हैं ड्राइवर को, कहते हैं किसे कहते हैं, ड्राइवर, चालक, जो गाड़ी चलाता है ना। ग्लीमिंग, चमकती हुई ब्लैक कलर की मेटल गाड़ी आके खड़ी हुई। ड्राइवर ने गेट खोला, ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंफ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन इंटीरियर। जैसे ही गेट खोला, अंदर मैडम बहुत ज्यादा टेंशन में बैठी है, मेरा डॉग ठीक तो होगा, मेरा ट्रिकी ठीक तो होगा, ये भगवान कोई डॉक्टर साहब बुरी खबर ना, रिपोर्ट में कुछ ऐसा सीरियस मैटर ना आया हो, है ना। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड, हाथ जुड़े हुए हैं, भगवान से प्रार्थना, हे भगवान मेरे ट्रिकी को ठीक कर देना, है ना। इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, होठ धूज रहे हैं, घबराई हुई है भयंकर तरीके से, पता नहीं क्या होगा मेरे ट्रिकी को। आप सोच लीजिए इंडियन मूवीज में किस तरीके का सीन होता है जब कोई सीरियस हॉस्पिटल में एडमिट है, वही सीन चल रहा है। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रुथ, इज ही रियली बेटर, भगवान के लिए प्लीज डॉक्टर साहब सब कुछ सच सच बताना, मुझसे कुछ छुपाना मत, क्या मेरा ट्रिकी ठीक तो है, बिल्कुल ठीक तो है ना, कोई चिंता की बात तो नहीं है, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, मुझसे मत छुपाइएगा डॉक्टर साहब प्लीज। यस ही इज फाइन, नहीं बिल्कुल ठीक है ना, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको गाड़ी से बाहर आने की जरूरत नहीं है, आप गाड़ी में बैठे रहो, हम पहुंचाते हैं। आई विल गो एंड फैच हिम, मैं उसे लेकर आता हूं। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, वो अंदर जाता है, गार्डन में देखता है, सर्च करता है, कहां है, दोस्तों के साथ कहीं खेल रहा होगा। अ मास ऑफ डॉग्स वाज hurtling round and round the lawn and in their midst ear flapping tail waving, बहुत सारे कुत्ते खेल रहे थे, कान हिलाता हुआ, पूंछ हिलाता हुआ एक डॉग और था। was the little golden figure of Tricky, little golden, चमकता हुआ गोल्ड सा बच्चा है ना, रईस बच्चा वहां पे पूंछ हिल रहा है, जहां पहले हिला नहीं, आप जब चैप्टर के फर्स्ट में आपने देखा होगा बहुत हालत, जहां चटाई पे पड़ा था, पढ़ाई था, हिल नहीं पा रहा था, और अब जब लास्ट डे है, 14 डेज खत्म होने पे आए हैं, और वहां पे पूंछ हिलाता हुआ, खेलता कूदता, आराम से बच्चों के साथ एंजॉय, बच्चों के साथ नहीं सॉरी डॉग्स के साथ एंजॉय कर रहा है। इन 2 weeks ही हैड, 2 हफ्तों के अंदर he had been transformed into a light, लचीला हो गया है, फ्लेक्सिबल हो गया, आपकी बॉडी जब आप एक्सरसाइज करेंगे बहुत ज्यादा लचीली हो जाएगी, मसल्स, बॉडी बना ली है, जिम में ज्वाइन किया, एक्सरसाइज की है ना। एनिमल, he was keeping up well within the pack, अपने ग्रुप के साथ बहुत अच्छा कर रहा है वो, अच्छे उसमें रिकवरी हो रही है। स्ट्रेचिंग आउट इन अ ग्रेट बाउंस कहते हैं लीप्स, जंप्स, अच्छे छलांगे लगा रहा है, जहां पहले चलने में तकलीफ थी जंप्स लगा रहा है। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रूशिंग द ग्राउंड, चेस्ट अच्छे से बिल्ड अप हो गया है, अच्छी खासी बॉडी बन गई, 6 पैक एब्स बन गए, है ना, अच्छी एक्सरसाइज हो गई। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when the Tricky saw his mistress, he took off from my arms to a tremendous leap and sailed। और लेके जब डॉक्टर साहब जा रहे थे, ड्राइवर अभी भी गेट खोल के खड़ा है, और ट्रिकी ने गोद में से जैसे ही मालकिन को देखा डायरेक्ट कूदा और गया, मालकिन कहां छोड़ दिया मुझे, यहाँ पे कितनी एक्सरसाइज कराई इन लोगों ने मुझे, दौड़ के सीधा मैडम के पास, ट्रिमेंडस लीप, जंप और स्प्रिंग अलोंग वे टू ग्रेट हाइट, और विद ग्रेट फोर्स, बहुत ही हाइट के साथ वो छलांग लगा के मैडम की गोद में बैठ जाता है। मिसेस पंफ्रे लेफ्ट, जाके मिसेस पंफ्रे के गोद में बैठ जाता है। शी गेव अ स्टार्टल्ड, ध्यान दीजिए, सरप्राइज, शॉक्ड, देखा कितना कमजोर हो गया है, तो कितना दुबला पतला हो गया है ना। बहुत टाइम बाद जब आप किसी को देखते हैं और उसकी फिजिकल अपीयरेंस में बहुत ज्यादा चेंज लगता है, मैडम देखती कि यार इतना ज्यादा चेंज हो गया ये तो, है ना, स्मार्ट बन गया, जेंटलमैन बन गया तो। Oh, and then he had to defend herself as a swarmed over her, licking her face and barking. Swarm, नया वर्ड है आपके सामने, swarm, move something in a large number, है ना। अब वो इतनी ज्यादा भीड़ में आया है, भीड़ से निकलकर मैडम के पास गले मिल रहा है, उसको चाट रहा है, मैडम को फेस पे गुस्सा दिखा रहा है, बार्किंग, भौंक रहा है ना, लिकिंग हर फेस, मुंह को चाट रहा है मालकिन के, बार्किंग ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट,
एक्साइटमेंट में भौंक रहा है बार बार, आपने इतने दिन क्यों छोड़ दिया, मुझे टाइम से लेने क्यों नहीं आए, इतने दिन कोई छोड़ता है क्या, इतने दिन में आपके बिना मर जाता तो मेरी क्या हालत हुई, आपको पता है इन लोगों ने मेरे साथ कितनी इज्जत से मेरे साथ पेश आए हैं। आई हेल्प द चॉपर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, ध्यान देना, डॉक्टर साहब हेल्प करते हैं ड्राइवर को टू ब्रिंग आउट द बेड्स, वो बेड्स जो मैडम ने भेजे थे कि यूज होंगे वो एक ही नहीं, टॉयज, कुशंस, कोट्स, बॉल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, यानी गाड़ी भर के सामान लेकर आए थे और वो एक जगह रख दिया था, एक भी चीज यूज नहीं करी थी कि इतनी इज्जत दे, इनके लिए तकिया लगाए, इनके लिए ये करे, इनके लिए अलग अलग बर्तन लाए, कुछ भी नहीं हुआ था। एज द कार मूव्ड अवे मिसेस वम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, जैसे ही गाड़ी वहां से रवाना होती है मिसेस वम्फ्रे कार का विंडो नीचे करती है, बाहर निकलती है, थोड़ा झुकती है, रेस्पेक्ट शो कर रही है कि डॉक्टर साहब आपने मेरे बेटे को बचा लिया, वरना पता नहीं क्या होता। बहुत ज्यादा मतलब इमोशंस भरे हुए हैं कि यार आप तो भगवान हो, डॉक्टर किसी भगवान से कम नहीं होता है। आंखों में आंसू है, टीयर्स शोन इन हर आईज, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, लिप्स ट्रेम्बल्ड, होठ धूज रहे हैं, शब्द नहीं मिल पा रहे, किस तरीके से शुक्रिया अदा करें आपका। ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। दिस इज द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है, ये तो ट्रायम्फ है, जीत है सर्जरी की। तो ये हमारा चैप्टर इस तरीके से खत्म होता है कि किस तरीके से एक मोटे ताजे डॉग को डॉक्टर साहब मिस्टर हैरियट ठीक कर देते बिना किसी दवाई के, बिना किसी इंजेक्शन के और बिना किसी सर्जरी के। जो सोचा था उसकी मालकिन ने कि पता नहीं कितनी बड़ी सर्जरी होगी, और हुआ कुछ नहीं, खाने पीने को दिया नहीं, अच्छी एक्सरसाइज कराई और डॉग क्या हो गया, रिकवर हो गया। तो आप भी अपनी फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि कहते हैं ना पहला सुख निरोगी काया। अगर आप फिट रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो आगे और भी बहुत सारे चैप्टर्स हमारे इस चैनल पे आने वाले हैं, स्माइल स्टोन कैरियर इंस्टीट्यूट पे। हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।